गेस करो मिडिल ईस्ट का सेकंड रिचेस्ट कंट्री। सऊदी अरेबिया, ओमान, आफ्टर ऑल बिग ऑयल इकोनॉमीज, राइट? यूएई नहीं, मिडिल ईस्ट का सेकंड रिचेस्ट कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो एक ऑयल इकोनॉमी भी नहीं है, जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है। ये कंट्री है इजराइल। इजराइल इज द सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन मिडिल ईस्ट आफ्टर कतर। हाँ, अब ये देखने के बाद ये मत बोलना कि यार ओवरऑल जीडीपी की साइज बात करो ना। नहीं, जब रिचेस्ट कंट्री की बात आती है, इट इज नॉट अबाउट द ओवरऑल जीडीपी ऑफ अ कंट्री, बट कि उस कंट्री के हर एक आदमी कितना अमीर या गरीब है। एंड देयरफॉर इनकम पर कैपिटा इज अ बेटर मेजर व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग व्हिच इज द रिचेस्ट कंट्री। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिकली आफ्टर ऑल इजराइल कितना सक्सेसफुल है। एज पर आईएमएफ अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो इजराइल ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज से आगे ही है, जैसे यूके, जर्मनी। इनफैक्ट इट्स इवन अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया। इंडिया तो आसपास भी नहीं है, पर हाँ, जो इंडिया को डिफेंड करते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो पर कैपिटा वाले फिगर्स में इंडिया तो हमेशा पीछे ही रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिया गरीब है। बट यार जब हम रिच कंट्रीज की बात करते हैं या एक्चुअली में लोग कितने खुश हैं की बात करते हैं, तो इट हैज टू कम डाउन टू पर कैपिटा। अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करें तो इजराइल हैज बीन मैनेजिंग इट्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रिटी वेल। इन्फ्लेशन की भी बात कर लेते हैं। सिंस लास्ट 2 decades इजराइल हैज बीन वेरी एफिशिएंट इन मैनेजिंग इट्स इन्फ्लेशन, बट इजराइल हमेशा से इतने अच्छे कंडीशन में नहीं था। 1980s में इजराइल वर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स। पहला, ह्यूज डेट। इजराइल का डेट टू जीडीपी रेशियो 150% से भी ज्यादा पहुंच गया था। दूसरा, हाई इन्फ्लेशन 350% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन। सही सुना आपने, 350% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था इजराइल में। तीसरा, पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री। और चौथा, लोगों का अपने ही इकोनॉमी में कोई भरोसा नहीं था। सो यस, इजराइल वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सवाल तो ये आता ही है कि इजराइल जो एक्चुअली में कितना छोटा सा कंट्री है, इसने ऐसा क्या किया कि आज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बन के बैठा है। तो ये समझते हैं इस वीडियो में। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और बिजनेस की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, so that you stay informed and you stay ahead। तो सबसे पहले समझते हैं कि इजराइल ने ऐसा किया क्या। तो 1980s में इजराइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से फेस कर रहा था। वो ये था कि इजराइल के खुद के लोग उसके खुद के जो करेंसी है शेकल्स, वो यूज ही नहीं कर रहे थे। इजरायली लोग खुद ही इजराइल के अंदर ही डॉलर्स यूज करने लग गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 370% इन्फ्लेशन। मतलब आप भी सोचिए कि अगर आज 100 रुपए का किसी चीज का 1 किलो आता हो और अगले दिन आप जाओ तो उसका 100 ग्राम भी ना आए, तो आपके ये 100 रुपए का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। एंड दिस वाज व्हाट द पीपल ऑफ इजराइल वर फेसिंग। तो वो लोग तो शेकल्स यूज ही करना बंद कर रहे थे, दे वर यूजिंग डॉलर्स। सो इसीलिए इजराइल के सामने ये इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और इसको सॉल्व करने के लिए 1985 में इजराइल लेके आया इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। और उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, एक नया करेंसी लॉन्च किया, न्यू इजरायली शेकल्स। आई नो, वेरी क्रिएटिव इन नेमिंग, राइट? ये था तो वैसे पुराना ही करेंसी का एक रीब्रांडिंग, बट इट केम विद अ न्यू मैसेज। द मैसेज वाज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट दिस टाइम। तो ये जो इकोनॉमिक प्रोग्राम था, इसमें किया क्या? सबसे पहले तो इजराइल ने अपने सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट से अलग कर दिया, यानी कि इंडिपेंडेंट ही कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट के जितने भी जो बड़े एक्सपेंडिचर्स थे, जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह थे, ये सभी स्पेंडिंग्स कम कर दिए मैसिवली। इजराइल ने अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर मैसिवली कट डाउन कर दिया। और ये सोशल प्रोग्राम्स इसलिए कट डाउन कर दिए सो दैट लोगों के पास थोड़े से पैसे कम आए एंड सो दैट इन्फ्लेशन में कम डाउन। और इसके अलावा इजराइल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज किया। इजराइल ने अपने ही करेंसी को
डीवैल्यू कर दिया। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे इजराइल एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री था, और किसी भी कंट्री का अगर डिपेंडेंस हो इंपोर्ट्स पे और उसका करेंसी डीवैल्यू हो जाए डॉलर के अगेंस्ट, फिर तो चीजें महंगी होने लग जाएंगी, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। बट ये डीवैल्यू करने के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन था इजराइल का। ये था कि जो इजरायली लोग हैं उनके पास तो डॉलर्स भरे पड़े थे, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिवाइज किया कि वो जाके अपने डॉलर्स को उनके करेंसी के अगेंस्ट, लोकल करेंसी के अगेंस्ट एक्सचेंज करे। और क्योंकि करेंसी डीवैल्यू था तो उनको ज्यादा पैसा मिल रहा था फॉर द एक्सचेंज रेट, एंड दिस एक्चुअली वर्कड। इन फैक्ट ऑल दीज मेजर्स एक्चुअली वर्कड। 1980s के एंड तक इजराइल का इन्फ्लेशन मैनेजेबल लेवल्स पे पहुंच चुका था। A huge problem was almost solved by Israel. और इसीलिए इजराइल का ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स या प्लान्स की तरह देखा जाता है। बट ये सब के बाद भी इसराइल के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब इसराइल के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं, पॉपुलेशन भी कम ही था, राइट? इट वाज अ डेजर्ट नेशन ऊपर से। तो अब ऐसा कंट्री अपना इकोनॉमी या जीडीपी बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए? 1985 में ही देखोगे तो इजराइल का जीडीपी पर कैपिटा काफी कम था कंपेयर टू दोज कंट्रीज जिसके अगेंस्ट मैंने स्टार्टिंग में कंपेयर करा था। तो इसलिए इजराइल स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यू। इजराइल को एक ऐसा एवेन्यू मिला, टूरिज्म। इजराइल में लगभग हर साल 4 से 5 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, यानी कि लगभग 40 से 50 लाख। एंड दिस इज अ सब्सटैंशियल फिगर फॉर इजराइल, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ही भैया 1 करोड़ से कम है, राइट? और ये टूरिज्म से इजराइल स्टार्टेड अर्निंग गुड फॉरेन इनकम, और इसके अलावा लोकल लोगों के लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकलने लगे। बट इस सब के बाद भी टूरिज्म जो है ना, इजराइल के सिर्फ 2 से 3% ऑफ जीडीपी ही कंट्रीब्यूट करता है। सो व्हाट्स द स्टोरी हियर? द प्रिंट का ये आर्टिकल टेल अवीव यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को कोट करता है। इजराइल इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ नेशन that faced a severe crunch of resources. It's that scarcity coupled with an economic crisis that made us look for better and beyond, and look for avenues to grow. Scarce resources made us work harder, and that sums up all the economic success that has followed. Yes, इजराइल ने अपना स्ट्रेंथ बनाया उसके खुद के पढ़े लिखे लोग। So 1985 रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इजराइल्स फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इजराइल का ये डिसीजन टू फोकस ऑन R&D बना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर फॉर दिस टाइनी लिटिल कंट्री। 2021 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देख लें तो इजराइल स्पेंड्स more than 5% of its GDP on research and development, जहां पे OECD कंट्रीज का एवरेज तो अराउंड 2.7% है। जस्ट कंपैरिजन सेक के लिए इंडिया सिर्फ 0.65% ऑफ इट्स जीडीपी स्पेंड करता है R&D पे, और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। वैसे कोई बोलेगा कि यार हमारा जीडीपी इतना बड़ा है तो परसेंटेज टर्म्स में कम आएगा। अगेन जस्ट फॉर कंपैरिजन सेक, यूएस 3.5% अपने जीडीपी का खर्च करता है R&D पे, और क्योंकि इजराइल ने बहुत पहले ही R&D पे इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया था, and therefore when the technology boom happened in the world, Israel was ready with its skilled workforce. इंडिया में तो अब जाके स्टार्टअप का कल्चर बना है, राइट? आप में से कितने लोगों को पता है कि इजराइल को ऑलरेडी स्टार्टअप नेशन बोला जाता है? इजराइल में स्टार्टअप मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है, बट इजरायली लोग खुद ये बोलते हैं कि इजराइल का ये सक्सेसफुल स्टार्टअप मॉडल दूसरे कंट्रीज में रेप्लिकेट करना आसान नहीं है, और इसका रीजन है वहां का कल्चर। मतलब अब आप सोचिए कि अगर आसपास ऐसा कोई बंदा हो जिसने अपना स्टार्टअप किया हो बट इट फेल्ड, तो समाज के किस तरीके से उसको देखता है, पे हंसता है या बोलता है कि यार क्या जरूरत थी ये सब करने की, राइट? दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस इन कल्चर बिटवीन इजराइल एंड अदर कंट्रीज। इजराइल में स्टार्टअप फाउंडर्स को बहुत ही इज्जत से देखा जाता है, एस्पेशली इन द वे दे लुक एट
फेलियर्स। इजराइल में ये स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेटर्स बहुत ही अर्ली स्टेज में मिल जाता है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इनफैक्ट ऐसे कई स्टार्टअप्स को तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिल जाते हैं थ्रू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, और कई ऐसे कंडीशंस भी होते हैं कि अगर आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है देन प्रोबेबली यू मे नॉट हैव टू रिटर्न द मनी। हाँ, अगर ऑफकोर्स सक्सेसफुल हो जाता है तो एक रॉयल्टी तो पे करना पड़ेगा। और यही स्टार्टअप कल्चर को ग्रो करते हुए इजराइल आज बन चुका है वन ऑफ द लीडिंग फोर्सेस इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का नाम लेते ही कौन से कंट्रीज का नाम आता है आपके दिमाग में? चाइना, ताइवान, यूएस, राइट? हम में से तो कितने लोगों को पता भी नहीं कि देयर इज अ बूमिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इजराइल। इनफैक्ट इंडिया को तो बोला ही जाता है कि वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम इजराइल। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरह भी इजराइल में भी डोमेस्टिक डिमांड ऑफ सेमीकंडक्टर्स उतना नहीं है, बट इजराइल हैज ग्रोन इट्स एक्सपोर्ट मॉडल फॉर इट्स सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इंडिया को भी बोला जा रहा है कि सिमिलर मॉडल हमको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज है इजराइल के बारे में, इजराइल इज अ वाटर स्कार्स कंट्री, राइट? बट फिर भी इजराइल को वाटर टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द लीडर्स माना जाता है। इनफैक्ट इंडिया में भी राजस्थान, यूपी, हरियाणा जैसे स्टेट्स में फार्मर्स इजरायली टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं इन एग्रीकल्चर। अभी आप सोचिए कि इंडिया में बाहर की कंपनीज को कितना पुल किया जा रहा है, राइट, टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, पॉलिसी सपोर्ट दिया जा रहा है। बट क्योंकि इजराइल ऑलरेडी इतना पहले से R&D वगैरह में इन्वेस्ट करके बैठा है, इट हैज सच अ मैसिव स्किल्ड वर्कफोर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लाइन लगा के बैठी रहती हैं टू ओपन द ऑफिसेज एंड फैसिलिटीज इन इजराइल। हम सब ने सिलिकॉन वैली के बारे में तो सुना ही होगा, पर आपने सिलिकॉन वादी के बारे में सुना है क्या? इट्स एन एरिया इन टेल अवीव जहां पे बड़े बड़े सिलिकॉन वैली की कंपनीज ऑलरेडी अपने ऑफिसेज खोल के बैठे हैं। और इसके अलावा इजराइल ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि दैट इट वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपको पता है कि नैस्डैक में 90 से भी ज्यादा इजरायली कंपनीज लिस्टेड है? तो इन शॉर्ट, इजराइल के पास बहुत सारी चैलेंजेस थी। इट वॉज अ स्मॉल कंट्री, 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे, हॉस्टाइल नेबर्स थे, बट इस सब के बाद भी Israel had decided to invest in its own people. Israel decided to invest in education. Israel decided to invest in research and development. And Israel decided to invest in its universities. और इस सब का नतीजा ये है कि Israel is now one of the most prosperous countries in the world. आपके हिसाब से 3 ऐसी क्या चीजें हैं दैट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम इजराइल? कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताइए। और हाँ, स्टार्टअप्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो स्पेस की बात करते तो इंडिया में हमेशा इसरो इज लीडिंग, राइट? बट यूएस में देखें तो स्पेसएक्स और ब्लू ऑरेंज जैसी कंपनीज मचा रही हैं। तो सवाल ये है, कैन इंडियन स्टार्टअप्स एवर बिकम एज बिग एज स्पेसएक्स? इस चीज पे मेरा एक छोटा सा वीडियो जरूर मिस मत करना। सी यू लेटर।